नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का मेरे इस हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि कहीं न कहीं इस चैनल पे आप ही से संबंधित मुख्य-मुख्य वीडियोज़ और नोटिफ़िकेशन उपलब्ध होते रहते हैं। दोस्तों हम सीधे बढ़ते हैं मुद्दे की बात पे। दोस्तों देखिए जैसा कि अभी बीएसयूएससी ने 5 पॉइंट पीएचडी वालों को किया बाहर। आखिर ऐसा क्यों? बीएसयूएससी ने क्या सच में 5 पॉइंट पीएचडी वालों को बाहर कर दिया है क्या? तो आइए हम इसी प्रश्न या अनसुलझी पहेली की ओर हम चलते हैं। देखिए दोस्तों इसके लिए हम चलते हैं बीएसयूएससी द्वारा जो कल का नोटिफिकेशन आया है उस पर। कल के नोटिफिकेशन पे चलने से पहले मैं ये बता दूं कल 2 नोटिफिकेशन आया था। एक रूरल स्टडीज़ का रिजल्ट आया हुआ है जो कि आप देख सकते हैं अभी आपके सामने वही खुला हुआ है। ये 23/6 को आया था देखिए दोस्तों। ये 23/6 को आया था, ठीक है? और इसका इंटरव्यू दोस्तों चूँकि 22 को हुआ था और एक ही अभ्यर्थी थे इसलिए इन्होंने बहुत जल्दी रिजल्ट प्रकाशित कर दिया। राकेश रंजन जी हैं जो कि आप देख सकते हैं। और इनका रिजल्ट अनरिजर्व कैटेगरी में प्रकाशित हुआ है चूँकि इनकी मेरिट कहीं न कहीं बहुत हाई रही होगी। इंटरव्यू बहुत अच्छा गया होगा इसलिए ये बीसी कैटेगरी से एक्चुअल हैं, लेकिन इनका चयन अनरिजर्व कैटेगरी में हो, ठीक है? अब चलते हैं असली मुद्दे की बात पे। दोस्तों कल के रिजल्ट के साथ-साथ दर्शन विषय के भी नोटिफ़िकेशन जारी किए गए थे औपबंधिक सूची। आप देख सकते हैं ये दर्शन विषय है, ठीक है? दर्शन विषय ये कल ही जारी किया गया है। एक चीज़ मैं अपने व्यूअर्स को बता दूँ, बिहार में दर्शन और दर्शन शास्त्र 2 अलग-अलग विषय हैं। तो ये दर्शन है ना कि फ़िलॉसफ़ी वाला दर्शन शास्त्र है, ये केवल दर्शन है। चलिए, देखिए यहाँ पर आप देख लीजिए टोटल 9 सीटें थीं, 9 सीटों के अगेंस्ट में कट ऑफ मार्क्स जो है इतना-इतना है, ठीक है? बीसी के लिए 45 है, न्यूनतम है, अनारक्षित में 82 गया है, 82। दोस्तों इस पर बहुत ज़्यादा आप आश्चर्यचकित ना होइए 82 गया हुआ है। चूँकि देखिए यहाँ पे अनरिज़र्व कैटेगरी में सीटें ही कितनी हैं? मात्र 3 सीटें हैं, देख रहे हैं? तो 3 सीटें का तिगुना बुलाया जाएगा, यानी 9 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। तो बिल्कुल 9 अभ्यर्थियों पे तो कट ऑफ हाई जाएगा ही। अब जहाँ पे 100-100 सीटें रहेंगी वहाँ पर कट ऑफ न्यूनतम जाएगा। यहाँ पर अभी छोटे-छोटे विषय हैं तो यहाँ पे अधिक जाएगा, इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। चलिए हम सीधे मुद्दे की बात पे चलते हैं, आखिर क्यों 5 पॉइंट पीएचडी वाले को अनएलिजिबल कर रहा है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखिए नीचे आप आते हैं तो देखिए ये लिखा हुआ है पहले ही अभ्यर्थी को इनएलिजिबल। कारण क्या लिखा हुआ है कि 5 पॉइंट रिगार्डिंग पीएचडी नॉट अकॉर्डिंग टू एडवर्टाइजमेंट। ये कह रहा है कि 5 पॉइंट जो पीएचडी अकॉर्डिंग टू एडवर्टाइजमेंट नहीं है। क्या ऐसे अन्य भी कोई अभ्यर्थी हैं? चलिए नीचे बढ़ते हैं। जी हाँ, देखिए 18वें नंबर पे है, ये भी कह रहा है कि 5 पॉइंट रिगार्डिंग पीएचडी नॉट अकॉर्डिंग टू एडवर्टाइजमेंट। 19वें पे भी यही कह रहा है। ऐसे अन्य भी बहुत सारे हैं दोस्तों, आप ये भी देख सकते हैं, इन्हें भी कह रहा है कि 5 पॉइंट रिगार्डिंग पीएचडी नॉट अकॉर्डिंग टू एडवर्टाइजमेंट। राइट, ऐसे अन्य-अन्य भी हैं, ठीक है? तो एक चीज़ और, यहाँ पे देखिए मैथिली विषय पे भी थोड़ा आ जाते हैं। देखिए मैथिली में क्या कह रहा था? अगर इस तरह का ही क्या अन्य विषय में भी कोई इस तरह का केस है? तो देखिए एक चीज़ और मैं आपको स्पष्ट कर दूँ कि हाँ, ये सच में मैथिली ही है। मैं ऊपर ले चलता हूँ, देखिए आप देख सकते हैं, ये मैथिली विषय का है जिसका कि 25/5/2022 को निकला था, ओके? तो इन्होंने भी क्या इस तरह का कोई निकाल रखा है? इनएलिजिबिलिटी में 5 पॉइंट वाला, उससे ही संबंधित हम चलते हैं। देखिए नीचे आप आते हैं, अभी तो एलिजिबल का ये लिस्ट है, अभी एलिजिबल है, यस इनएलिजिबल के लिस्ट पे हम आ चुके हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पे दोस्तों ये कह रहा है कि 5 पॉइंट सर्टिफिकेट रिगार्डिंग पीएचडी नॉट सबमिटेड। यहाँ पे कह रहा है कि आपने सबमिट ही नहीं किया है, ओके? देखिए नीचे भी कह रहा है कि 5 पॉइंट रिगार्डिंग 5 पॉइंट सर्टिफिकेट रिगार्डिंग पीएचडी नॉट सबमिटेड। यानी कि अगर ये सबमिट नहीं किए सॉरी अगर सबमिट किए रहते और अकॉर्डिंग टू एडवर्टीजमेंट नहीं रहता तो दूसरी चीज़ें लिखता। ये कह रहा है कि आपने सबमिट ही नहीं किया है। और इसमें देखिए क्या कह रहा था, सीधे हम चलते हैं, इसमें देखिए कह रहा है कि 5 पॉइंट रिगार्डिंग पीएचडी नॉट अकॉर्डिंग टू एडवर्टीजमेंट। तो हम चलते हैं एडवर्टीजमेंट पे कि एडवर्टीजमेंट में 5 पॉइंट रिगार्डिंग कैसा था, किस तरह का था वो 5 पॉइंट। देखिए एडवर्टीजमेंट में ये 5 पॉइंट क्या कह रहा है कि द पीएचडी डिग्री हैज़ बीन रेगुलर वन, ठीक है? रेगुलर मोड में होनी चाहिए, चीज़ें स्पष्ट हैं। दूसरा कह रहा है कि 2 एक्सटर्नल रेगुलर मोड में होगी और दूसरा कह रहा है कि एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनेशन द्वारा इवैल्यूएट किया गया हो, ठीक है दोस्तों? मूल्यांकन किया गया हो। तीसरा ये क्या कह रहा है कि ओपन वाइवा हुआ हो, ठीक है? ये ओपन वाइवा की बात कर रहा है पीएचडी में, चलिए ये भी सही है। चौथा कह रहा है कि कम से कम 2 रिसर्च के ऊपर, देखिए 2 रिसर्च के ऊपर फ्रॉम हिज हर पीएचडी वर्क आउट ऑफ व्हिच एट लीस्ट 1
इज इन रेफरेड जनरल। ठीक है, कम से कम एक जो है रेफरेड जनरल में पेपर का प्रकाशन हुआ हो। और चौथा सॉरी पांचवा दोस्तों कह रहा है कि ये देखिए ये प्रेजेंटेशन की बात कर रहा है कि कम से कम दो रिसर्च पेपर, दो पेपर आपने प्रेजेंट किया हो, वो पीएचडी से वर्क से रिलेटेड हो कॉन्फ्रेंस या सेमिनार में। ठीक है, कहाँ पे? यूजीसी में, नहीं तो आईसीएसएसआर में, नहीं तो सीएसआईआर में। ये देखिए जो पांचों दोस्तों हैं ना, ये बहुत कॉमन है। अगर किसी भी अभ्यर्थी को ये 5 पॉइंट सर्टिफिकेट हासिल हुआ होगा तो ये पांचों बहुत कॉमन है, ये सभी को मिला होगा। तो फिर ऐसा क्यों कह रहा है कि ये 5 पॉइंट सर्टिफिकेट नॉट अकॉर्डिंग टू एडवर्टीजमेंट? अच्छा ये देखिए लगाना किनको था ये 5 पॉइंट सर्टिफिकेट? ऊपर में लिख दिया है कि 11 जुलाई 2009, यानी 11 जुलाई 2009 से पहले की जिनकी पीएचडी हो उन्हें ये 5 पॉइंट सर्टिफिकेट लगाना था। एक्चुअली यूजीसी द्वारा 11 जुलाई 2009 को रेगुलेशन आता है, जिसे रेगुलेशन 2009 हम कहते हैं, और उस रेगुलेशन के तहत पीएचडी करने की प्रक्रिया में ही पूरी तरह से चेंजेज आ जाता है। तो अब इससे पहले वाले पीएचडी धारियों का क्या होगा? तो उनके लिए ये नियम लाया जाता है कि ठीक है, इससे पहले वाले जो पीएचडी धारी हैं वो अगर ये 5 पॉइंट पीएचडी को फुलफिल कर लेते हैं तो उन्हें भी एलिजिबल कर दिया जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये देखिए 5 पॉइंट पीएचडी है। लेकिन यहाँ पे देखिए असली लूप होल यहाँ छिपा है नीचे में। नीचे में एक टर्म एंड कंडीशन दे दिया था, वो केवल बिहार के अभ्यर्थियों के लिए था। ये आउट ऑफ बिहार वाले अभ्यर्थियों के लिए बिल्कुल नहीं था। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये 11 जुलाई जो 2009 को यूजीसी द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया, ये त्वरित कई राज्यों में तो लागू कर दिया गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज वगैरह कई जगह लागू कर दिया गया, लेकिन बिहार में ये थोड़ा देर हो गया। और बिहार में ये लागू कब किया जाता है? देखिए नीचे में ये लिखा है कि नवंबर 2012 में इसे लागू किया जाता है। किसके द्वारा? राजभवन के द्वारा। ठीक है, तो चूंकि राजभवन द्वारा जब नवंबर 2012 में लागू किया जाता है, और कहीं ना कहीं राज्यपाल ही स्टेट के चांसलर होते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी के, तो फिर बस जब स्टेट की वैकेंसी निकलती है तो क्यों नहीं इनको रिलीफ मिलेगा? बिल्कुल रिलीफ मिलेगा। इस वजह से आफ्टर रेगुलेशन 11 जुलाई 2009 के बाद वाले भी बिहार के जो अभ्यर्थी हैं उनको भी ये कह दिया जाता है कि रेगुलेशन 2009 हैज बीन नोटिफाइड बाय द राजभवन इन बिहार स्टेट इन नवंबर 2012 एंड इट वाज इम्प्लीमेंटेड बाय द यूनिवर्सिटीज ऑफ बिहार ऑन डिफरेंट डेट्स। ठीक है, यानी कह रहा है कि रेगुलेशन 2009 जो है बिहार के राजभवन द्वारा, ये नवंबर 2012 में अलग अलग डेटों पर यूनिवर्सिटी द्वारा इसे स्वीकृत किया जाता है। हेंस अतः applicants who has registered for PhD degree from the university in Bihar during the period of 11/7/2009 till the date of implementation of UGC regulation 2009, यानी कि जिस बिहार के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, जब तक रेगुलेशन 2009 लागू नहीं हो जाता तब से 11 जुलाई 2009 के बीच वाले अभ्यर्थी भी यही 5 पॉइंट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। ये किसके लिए था? केवल बिहार के अभ्यर्थियों के लिए था। ठीक है, मान देखिए ऊपर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इन द यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार, इन द यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार। ठीक है, और के लिए नहीं था, ये बाहर स्टेट वाले के लिए नहीं था। ये बात समझिए, अगर कोई बाहर के स्टेट के अभ्यर्थी हों, अगर वहाँ भी उनके यहाँ भी इसी तरह की देर हो गए हों और वहाँ भी इस तरह के 5 पॉइंट सर्टिफिकेट वगैरह मिले हों, तो दोस्तों उनको ये लाभ नहीं मिलेगा। अकॉर्डिंग टू एडवर्टीजमेंट, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एडवर्टीजमेंट कह रहा है दोस्तों। ठीक है, ये एडवर्टीजमेंट कह रहा है। इस वजह से कहीं ना कहीं दोस्तों अकॉर्डिंग टू एडवर्टीजमेंट ये लोग 5 पॉइंट पीएचडी जरूर रखे होंगे, और ये कहीं ना कहीं 5 पॉइंट पीएचडी यही वाला होगा, कॉमन ही होगा, क्योंकि ये 5 पॉइंट पीएचडी दोस्तों ये कॉमन होता है। अगर किसी को मिला हुआ है तो ये कॉमन ही रहता है, तो उनको जरूर मिला होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू एडवर्टीजमेंट ये केवल बिहार के अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा आफ्टर जुलाई 2009 और बिफोर टिल द रेगुलेशन 2009 इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ये केवल बिहार के अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा। इस वजह से कहीं ना कहीं दोस्तों ऐसे ऐसे अभ्यर्थियों को छांट दिया जा रहा है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि कैसे अभ्यर्थियों को 5 पॉइंट पीएचडी का लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए आप वैसे अभ्यर्थी जो इस टर्म पीरियड के हों या फिर इसके पहले वाले हों, 2009 के पहले वाले हों, जो बिहार के हों, वो तो निश्चिंत रहें। और बिहार के बाहर वाले भी अभ्यर्थी जो 2009 से पहले 11 जुलाई 2009 से पहले पीएचडी किए हैं, वो भी निश्चिंत रहें, क्योंकि उनका भी 5 पॉइंट पीएचडी मान्य होगा। लेकिन आफ्टर 11 जुलाई 2009 दोस्तों, अगर आप आउट ऑफ
स्टेट हैं, आउट ऑफ बिहार हैं, तो दोस्तों शायद आपको इनएलिजिबल कर दिया जाएगा, जैसा कि एडवर्टाइज़मेंट कह रहा है। थैंक यू दोस्तों, आप मुझसे जुड़े इसके लिए थैंक यू सो मच।